कायर ससुर चतुर सास। आज दीपाली बहुत खुश है। अपनी शादी के बाद ससुराल में आकर उसने कड़ी मेहनत की थी। आज उसके बड़े बेटे की शादी है। घर में पहला विवाह है। दीपाली दिल्ली में अपने पति बच्चों के साथ सरकारी आवास में रहती है जो उसके पति को मिला हुआ है। पर 2 वर्ष से ज़्यादा कर गांव में रह रही है। पहले उसने एक गांव में सुंदर सा घर बनवाया। पति रमेश कभी कभार ही छुट्टी आ पाता है। उसका टारगेट था कि बड़े बेटे अजय की शादी नए घर में ही करेगी और वह दिन आज आ गया था। दीपाली खुश भी थी। पूरे 2 दिन गांव में रीति रिवाज से शादी और खाना पीना हुआ। वही मधुर लेडी संगीत, खाना पीना, खुला वातावरण, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया था। गांव की शादी में कहा जाता है कि शादी के सारे रीति रिवाज दूल्हे या दुल्हन की माँ ही संभालती है। बाप तो साफा पहनकर बारात ले जाता है और दुल्हन ले आता है बस। दीपाली के दोनों बड़े बेटे बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे। वे मम्मी मम्मी ये काम हो गया, वह हो गया कह कह कर थक नहीं रहे थे। दोनों बेटे माँ के आज्ञाकारी पुत्र होकर बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे। बड़ी बूढ़ी औरतें दीपाली का गुणगान गा रही थी। ऐसे बेटे पाले हैं उसने। दीपाली भी सबकी यथा योग्य इज्जत के साथ देखभाल और संभाल रख रही थी। मेहमान लेडीज़ भी संगीत में, काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। शादी ठीक ठाक हो गई। बहू रंजना का भरपूर स्वागत हुआ। दूसरे दिन गोत्र मिलाई में खास मेहमानों से परिचय कराया गया। धीरे धीरे मेहमान चले गए। परिवार ने भी कुल देवी आदि के दर्शन कर लिए। अब परिवार फ्री हो चुका था। 2-4 दिन बाद दीपाली और पति रमेश ने सलाह की कि कोरोना में बच्चे दूर तो घूमने जा नहीं सकते, पर आसपास रिश्तेदारी में घूम लेंगे। एक दिन दीपाली और रंजना छत में धूप में बैठी हुई थी तो दीपाली ने रंजना से कहा, बेटा 15-20 दिन जब तक हम गांव में हैं तब तक आप घूम फिर लो, मैं घर का काम संभाल लूँगी। 28 वर्ष पूर्व मेरी शादी हुई थी, उसके बाद ये विवाह हुआ है। सब कुछ ठीक हुआ है। आप घूम फिर लो, एक दूसरे को समझ लो, जान लो। कहते कहते दीपाली की आंखें नम हो गई। रंजना ने अपनी सास का चेहरा पढ़ लिया। पढ़ी लिखी वह तो सोच रही थी कि दीपाली सास ने शायद सुख ही सुख देखा है, तभी तो इतनी खुश नजर आती है। और सास ससुर दोनों के चेहरे पर ग्लो है। थोड़ी देर रंजना शांत रही, फिर चाय बनाकर छत में ले गई। चाय पीते पीते पूछा कि आपकी आंखों में नमी क्यों आई और थोड़ा उदास हो गई थी आप। हम घूमने नहीं जाएंगे? नहीं नहीं बेटा, दीपाली एकदम बोल बैठी, ये बात नहीं है। देखो रंजना, आप मेरी तरफ से फ्री हो, आप मेरी बेटी हो। फिर दीपाली ने सोचा, बहू को तो घर की पुरानी नई जानकारी होनी ही चाहिए। दीपाली कुछ पल खामोश हो गई, फिर सुनाने लगी, बेटी रंजना, यह कथा मेरी शादी से 2 वर्ष पूर्व से शुरू होती है, यानी कि 30 वर्ष पहले। सास दीपाली बोली कि मेरी शादी आपके ससुर से दूसरी शादी है। आपके ससुर की पहली पत्नी जो मेरे ही मायके से थी, जहर खाकर मर गई थी। कहते हैं कि मेरी सास और जेठानियाँ उसे बहुत तंग करती थी, उससे बहुत काम करवाती थी और मारपीट भी करती थी।
मेरा पति रमेश उस समय दिल्ली में नौकरी करते थे और उनकी पहली पत्नी गांव में रहती थी। गांव में उस समय फ़ोन नहीं होते थे। इनकी पहली पत्नी लेटर भी लिखती थी। लोग जो गांव छुट्टी आते थे उनके हाथ से संदेश भी भेजती थी, पर रमेश मौन ही रहते थे। वह पाई पाई को तरसती थी, घुट घुट कर जी रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो रमेश उस समय रिश्ते निभाते हुए कायर थे, अपना फर्ज पूर्णता नहीं निभा रहे थे। वे अपनी माँ और भाभी को कुछ नहीं बोल पाते थे, शायद ये छोटे थे इसलिए। अंत में दुखी होकर उसने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। दीपाली की आंखों में कहते कहते आंसू आ गए। अपने पीछे 2 बेटे, 5 वर्ष का अजय और 3 वर्ष का विजय छोड़ गई। उसके कुछ समय बाद आपके ससुर को एक दिन सपने में उनकी मरी हुई पत्नी ने आकर कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, ऐसे दुखी मत हों, वह परिवार संभाल लेगी। दीपाली कहती है कि मेरे माता पिता दोनों गरीब थे। उन्होंने यह सब जानते हुए भी मेरा रिश्ता कर दिया, पर एक शर्त रखी कि हमारी लड़की जहाँ आप अर्थात जमाई रहेगा वहीं रहेगी। 1 वर्ष बाद ही मेरा भी बेटा हुआ, पर पूरी तरह बोल नहीं पाता था। मैंने सोचा 2 बेटे मेरे पति के हैं और उनकी पहली पत्नी भी मेरे मायके से ही है, तो ये मेरा ही हुए। मैं इनको अच्छी तरह पालूंगी। बेटी तुम्हारा पति अजय और ये दूसरा विजय वे ही हैं। पर ये दोनों बहुत बड़े होने तक मानते ही नहीं थे और ना आज मानते हैं कि मैं उनकी सगी माँ नहीं हूँ। फिर हंसकर बोली, एक बार इन दोनों को मैंने डांटा और वह भी बुरी तरह से, तो आपके ससुर बहुत गुस्से में आ गए। मैंने भी कह दिया मैं माँ हूँ, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरा काम है उनको सुधारने का। वे चुप हो गए। आज ये दोनों हीरे हैं, मुझे बहुत चाहते हैं और अपने छोटे भाई पर जान छिड़कते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। रंजना को एक झटका सा लगा। ये बात तो गांव में भी बहुत लोग नहीं जानते थे कि ये सगे बेटे नहीं हैं। दीपाली समझ गई, बोली, बेटी रंजना, आप चिंता मत करना, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। मैंने अपने बच्चों को और आपके ससुर को भी रिश्तों को निभाना सिखा दिया है। आप सुखी रहोगी। हमने अजय को भी सिखा दिया है कि पहले अपना सुखी परिवार बनाना ही उसका परम कर्तव्य है। आप दोनों समझदार हो। कभी लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो आपस में निपट लेना। एक झुकेगा तो दूसरा अपने आप निमन होगा। कुछ समय बाद अजय की ट्रांसफ़र हो जाएगी, तब आप दूसरी जगह रहोगे। हम आपके पास आते जाते रहेंगे। मैंने जो अजय विजय की माँ के दुखों का सुना है, वह सोचकर ही दुखी हो जाती हूँ। औरत के साथ उस समय ऐसा व्यवहार होता था जिसके मुख्य कारण गरीबी का दुष्चक्कर, अशिक्षा, अज्ञानता और नारी की आत्मनिर्भरता का ना होना था। आज भी यहाँ गांव में भी कई परिवारों में ये हो रहा है। आप पढ़ी लिखी हो, कुछ ना कुछ काम जिंदगी में अवश्य करना, चाहे वह नौकरी हो, बच्चों को शिक्षा देना हो या अपने हाथ का कोई भी कारोबार, हुनर। तुम्हारे पास बहुत समय है,
मैं घर संभाल लूंगी। रंजना कम पढ़ी लिखी सास की बातें सुनकर अचंभित हो गई। इतनी ऊंची सोच। वह दीपाली सास से लिपट गई और खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। सोचा, ऐसे ही सास हो तो क्यों बहुएं जहर खाकर मरें, क्यों ना बच्चे देश का भविष्य बने, क्यों ना मेरा देश महान बने। सास ने बहू का दिल जीत लिया।